अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। नंबर 1 का 4th पार्ट जो है, इस पार्ट के अंदर हम अर्थमेटिक मीन का जो ग्रुप डाटा है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अनग्रुप डाटे में और ग्रुप डाटे में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि हमारा डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए जब हम डाटे को देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि हमारा फर्स्ट लुक में हमें पता चल जाता है कि ये डाटा हमारा जो है अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। देखिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो आपको बताएगा नहीं कि ये डाटा आपका ग्रुप का है कि अनग्रुप का है। आपने ख़ुद उसको देखना है और फिर खुद एनालिसिस करना है कि ये आपका अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। जिस डाटा के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो इसका मतलब ये होगा वो आपका ग्रुप डाटा है, और जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन जस्ट दी हुई हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो सिंपल डाटा आपको दिया हुआ है, तो ये हमारा अनग्रुप डाटा होता है। जब हम अपने कीबोर्ड पे जाएंगे वहाँ पे इन चीज़ों को जाके देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या है। फिर हम उस ग्रुप डाटे के अंदर हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है, एक तो हमारे ग्रुप दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास क्लास लिमिट होती है और एक हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जब मैं आपको मीडियन करवाऊंगा उसमें जाके आपको ये दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में इस डिफरेंस की कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि देखने की कि ये क्या है, तो इसलिए फिर यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के जो हम 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक सिंपल फार्मूला पढ़ा था अनग्रुप डाटे का, इसी तरह हमने ग्रुप डाटे के अंदर भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, फिर हम कोडिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, और ये फिर हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा जो टॉपिक अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। कि अनग्रुप जो डाटा होता है हमारे पास, वो उसमें क्या होता है, जस्ट ये एक हमें डाटा दे दिया जाता है और इसका आपको क्या देता है जी, फाइंड आप करें मीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा कहलाएगा। ठीक है, कोई भी डाटा आपको मिल सकता है इस तरह का। तो ये हमारा डाटा इसका आपको वो इस तरह ये हमारा अनग्रुप डाटा ना है। ग्रुप डाटा जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि या तो ऐसे हो सकता है एक्स आपको और साथ इसकी एक फ्रिक्वेंसी आपको ज़रूर देगा। ठीक है, ये इस तरह ना फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डाटा होगा, तो आपको वो कहेगा कि आप इसका जो है ना फाइंड करें, फाइंड करें अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब ये आपका देखें, ये अब क्या है, आप जब कहा था आपको जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो ये हमारा ग्रुप डाटा बन जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी ना हो तो वो हमारे पास सिंपल हो तो उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। ये इस तरह की भी आ सकती है आपको कि इस तरह वो ग्रुप बना के, यहाँ पे तो ग्रुप बने हुए आपको फिर नज़र आ जाएंगे ना, तो वो फिर आप कह देंगे कि ये हमारा ग्रुप डाटा ही है। ठीक है, ये यहाँ पे वो मार्क्स लिख देता है और ये इसको आप फ्रीक्वेंसी कह देते। जब इस तरह का आपको डाटा वो दे दे, ठीक है, तो फिर आपको कह देगा कि इसका आपको कह देगा कि आप ऐसा करें कि आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालें, फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा ये दे दे, ये दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हमारा ग्रुप कहलाता है। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा बन जाएगा। और अनग्रुप डाटा क्या होता है, सिंपल होता है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर डाटा लेते हैं ग्रुप का और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है ना वो ग्रुप डाटे का क्या होता है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप डाटा ले लेते हैं। एक हमारे पास ये एक डाटा है,
उसके बाद डाटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है ये एक हमारे पास ग्रुप डाटा है। आपको बताया था कि ग्रुप डाटा जो होता है हमारे पास, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जब ऐड हो जाती है तो इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये उसने मार्क्स जो दिए हुए हैं वैसे भी ये ग्रुप की शक्ल में दिए हुए हैं। ये ग्रुप जो है हमारे पास, इसको हम क्लास लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी क्लास बाउंड्री। जब वो डाटा आएगा फिर आपको बताएंगे क्लास बाउंड्री और इस दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये जो ग्रुप है पहले वाला, ये 0 है, ये 4 है, यानी ये लिमिट हमारे पास, ये वाली जो है ये छोटी है, ये वाली बड़ी है। इस ग्रुप के अंदर भी ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। सेम एज ऐसे ही है कि ये भी छोटी है, ये भी बड़ी। तो इससे ये हमें हुआ कि ये जितनी भी ये वाली साइड वाली हैं हमारे पास, ये सारी की सारी हमारी छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, लोअर लिमिट कहेंगे। और ये वाली साइड है हमारी, ये इसमें अगर आप देखें तो सारी की सारी वैल्यूज़ हर ग्रुप की ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपर लिमिट। तो इसका मतलब ये ग्रुप के अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। ये जो हमें मार्क्स दिए हुए हैं इसमें क्लास लिमिट के अंदर, ये एक इसकी एक छोटी वैल्यू होती है, एक बड़ी होती है। छोटे वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं और बड़ी वाली को हम अपर लिमिट कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है x बार इज़ इक्वल टू समीशन f(x) ओवर समीशन f। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो अनग्रुप था, जब अनग्रुप हमारे पास डाटा था तो उस वक़्त हमारा जो था x बार का जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था वो था समीशन x ओवर n। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें। यहाँ पे समीशन x सिंपल था, यहाँ पे f(x) आ गया और ये समीशन f और ये n सेम ही है। हम आगे जाके कहेंगे एक क्या नाम है कि समीशन f जो है ये भी हमारे पास टोटल नंबर होते हैं और ये भी हमारा समीशन f भी क्या होगा, टोटल नंबर ही होंगे। ठीक है, अच्छा फार्मूले में देखें हमारे पास f और x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो हमें f दिया हुआ है, x हमें नज़र नहीं। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस ग्रुप की मदद से हम क्या x बनाएंगे। यहाँ पे आप एक नया कॉलम बनाएंगे x जो होता है इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे होगा, ये कैसे निकालेंगे, हर ग्रुप की जो लोअर लिमिट होगी उसको और अपर लिमिट को हम दोनों को करेंगे ऐड और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 4 ओवर 2। इसको आपने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 ही आ गया, यानी 4 और प्लस 0 4 ही बना, 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। इसी तरह इस ग्रुप की क्या 5 और 9 है, तो आप क्या करेंगे 5 + 9 किया और ओवर 2 कर लिया, तो ये मेरे पास बन गया 7। इसी तरह इसको आप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। इसी तरह 19 और 15 को आप दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। इसी तरह ये 22 आ गया और इसको आप दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x आ गया हुआ है। जब x आ गया, अब हमारे पास जो फार्मूला है f(x), तो यहाँ पे हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे f और x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। f(x) दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें ये हमारा x निकला हुआ है, ये f है। इसका मतलब इस 2 को क्या करेंगे, इस 3 के साथ हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 3 2 इज़ 6। 7 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 12 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ गया। 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 198 आ जाएगा। इस तरह 27 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 168। अब आपने क्या करना है, समीशन एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो एफ एक्स आपने नया कॉलम बनाया है इसको आप सम कर लेंगे, तो यहाँ पे आप इसको सम करेंगे। अच्छा, इन सब वैल्यूज़ को हमने जब ऐड किया तो इसका जो आंसर आया हमारे पास आ गया 673। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो समीशन एफ एक्स आ गया, उसके बाद आपने ये जो एफ़ कॉलम है इसको भी आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, यानी 3 + 5 + 8 + 10 + 9। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 41। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी समीशन एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 673 ओवर हमारे पास 41 जो है हमारे पास समीशन एफ़ निकला है। तो ये समीशन एफ़ की जगह पे हम क्या करेंगे, 41 कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 16.42। ये हमारे पास ग्रुप डाटे का मीन निकल आया है। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि अनग्रुप के अंदर हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, इसका कोडिंग मेथड भी पढ़ा था, तो हम इसी डाटे का शॉर्टकट भी निकालते हैं और कोडिंग भी निकालते हैं। अच्छा, वही डाटा मैंने दोबारा लिया है, ठीक है। अच्छा, यही हम लोगों ने डाटा लिया, शॉर्टकट मेथड हम निकालने लगे हैं अर्थमेटिक मीन का ही, ठीक है। डाटा हमने वही लिया ताकि हमारा जो आंसर है ना वो हम लोग वेरीफाई कर सकें, तो इसलिए हमारा जो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है वो ये होगा a + समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। तो जब आप अनग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था तो उस वक्त हमारा फार्मूला जो था वो था a + समीशन d ओवर n था। तो यहाँ पर f का इजाफा हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पहला सिंपल जो फार्मूला उसके अंदर भी हमने यही देखा कि f का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखें, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने d को कैलकुलेट किया था पहले, तो d का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास x - a होता है। a जो होता है वो आप लोगों ने क्या करना होता है, चूज़ करना होता है फ्रॉम x। तो x में से आपने कोई वैल्यू एक जो है ना वो चूज़ कर लेनी है। मसलन मैं ऐसा करता हूँ कि a को 17 कर लेता हूँ। तो a को 17 करने से हमारे पास जो अब हमारे पास एक नया कॉलम बनाएंगे हम लोग इधर d कॉलम, जो कि हमारे पास क्या है, x - a है। जैसे अनग्रुप के अंदर किया था हम लोगों ने कि 2 में से माइनस कर देंगे 17 को, तो ये हमारे पास आ गया -15। फिर इस 7 को आप 7 - 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। 12 को करेंगे तो -5 आ जाएगा। 17 को करोगे 17 में से ही तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 22 को करोगे तो 5, लेकिन ये 5 प्लस का है। इसी तरह 27 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास d जो है ना, ये हमारे पास आ गई वैल्यू d की -15 -10 -5 0 5 और 10 आ गई। अब फार्मूले में क्या है, f और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम यहाँ पे बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एफ़ और डी। ठीक है, यानी एफ़ कॉलम को, ये एफ़ कॉलम को हम क्या करेंगे, डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 जो है वो -15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -45 आ गया। ये -10 जो है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -50 आ जाएगा। इसी तरह -5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -40 आ जाएगा। 0 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। इस तरह 5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 आ गया। 10 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि एफ़ और डी, आप यहाँ पे आप इसको सम कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन एफ़ एंड डी आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम ऐसा ही करते हैं कि इनको जो पहले प्लस कर लेते हैं फिर माइनस साइन कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं हमारे पास सम क्या आता है, फाइनल क्या आता है। ये हमारे पास आ गया -30, जबकि हम लोगों ने एफ़ को जब प्लस किया है। अच्छा, ये हमारे पास 41 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या इसके अंदर पुट कर लेते हैं। एक्स बार जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए जो होगा हमारा वो है हमने 17 प्लस समेशन एफ डी जो है वो हमारा देखें वो निकला हुआ है -30, तो हम करेंगे यहाँ पे -30 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन जो एफ है हमारा ये, इसको हम इसके साथ यहाँ पर 41 कर दिया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं डिवाइड, ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारे पास आ गया 0.73 आ गया। 17 को इसमें से आप माइनस कर दें, ये हमारे पास माइनस ओके हमारे पास आ गया 16.26। तो ये हमारे पास आंसर इसका 16.26 आ गया। ठीक है, ये आप देखिए हमने जो पहले निकाला है उसका जो आंसर आया हुआ है हमारे पास 16.42 आया हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स के बाद में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड के साथ अर्थमेटिक मीन निकालना। अब हम ऐसा करते हैं कोडिंग मेथड से निकालते हैं अर्थमेटिक मीन को। अच्छा जी, अब हम कोडिंग मेथड से करने लगे हैं। फार्मूला क्या नाम है, डाटा मैंने फिर वही ले लिया पहले वाला ही। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कोडिंग मेथड का जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है वो लिखते हैं एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ। अनग्रुप के अंदर क्या था, समेशन यू ओवर एन आता था। तो इस यहाँ पे हम देखें चीज़ वही है जो हम अनग्रुप में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू हमारा बराबर होता है किस चीज़ के, डी ओवर एच के। डी क्या है हमारे पास, वही है एक्स माइनस ए। एच जो होता है हमारे पास वो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ इन क्लास लिमिट। यानी ये देखें जी, इन दोनों का ये साथ साथ ये लोअर बाउंड्री देखनी है तो फिर लोअर में से ही आपने देखना है, लोअर क्लास लिमिट देख रहे हैं। अगर अपर देख रहे हैं तो वहाँ से आपने देखना है, साथ साथ वाली दो ले लेनी है। मसलन इसमें से 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आएगा। इस तरह 29 में से 24 कर चाहे कहीं से भी आप चेक करेंगे तो ये डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो यहाँ पे एच जो हमारे पास 5 है। ए जो है हम लोगों ने पहले जो कोडिंग मेथड करते हुए चूज़ किया था वो 17 किया था। इस वक्त मैं ऐसा करता हूँ कि ए जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ए की बजाय हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को, एक्स जो है हमारा है ये हमारे पास आ गया 2, इसको आप करेंगे 7। पहले हम कर चुके हैं इसको डिटेल के साथ, 12 17 22 एंड 27।
अब हम इसमें से x जो है ना, मैं ऐसे करता हूँ कि 12 रख लेता हूँ, ठीक है। यानी ये वाला जो मैंने इसको मैंने a जो है ना वो चूज़ कर लिया 12। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे d को जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। d हमारे पास सब, क्योंकि देखें u को भी निकालने के लिए हमें पहले क्या है, d की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर d कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम नया कॉलम बनाएंगे d। अब 2 में से माइनस करेंगे 12 को, तो ये -10 आ जाएगा। इसी तरह इसको आप 7 को करेंगे तो -5 आ जाएगा। 12 को करोगे 0, 17 को करोगे 5, इसको करोगे आप तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। 27 को करोगे तो हमारे पास वो 15 आ जाएगा। क्योंकि ये अब आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया कॉलम और बनेगा u वाला, जो कि हम क्या करेंगे, d को डिवाइड करेंगे h के साथ। अब हमारे पास h जो है वो निकला हुआ है 5। हम क्या करेंगे, d की हर वैल्यू को h के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी -10/5। ये हमारे पास आ गया, -2 आ गया। इसी तरह 5 को करोगे तो -1 आ जाएगा, 0 को करोगे 0, 5 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 10 को करोगे तो 2 आ जाएगा, 15 को करोगे तो हमारे पास 3 आ गया। फार्मूले के अंदर हमारे पास है f और u आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नया कॉलम बनेगा जिसको हम f और u को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ये फिर -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -5। 0 8 के साथ होगा तो यहाँ पे हमारे पास वो 0 ही रह जाएगा। 1 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 18 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि इस कॉलम को यहाँ पे देखें, समीशन एफ यू है, तो इसका मतलब इसको हम एफ और यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन एफ यू बन जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, ये आई थिंक 35 आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से इसको। ये 35 आ गया। इसको आप करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पहले हमने किया 41 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x बार इज़ इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास a की जगह पे क्या है 12 आ गया, प्लस समीशन एफ यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h भी होना है, ठीक है। ये फार्मूला जो है 35 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 41 और मल्टीप्लाई बाय ये जो h है ये हमारा 5 निकला हुआ था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 175 और डिवाइडेड बाय 41। हम ऐसा करेंगे कि 175 को 41 से डिवाइड करते हैं। ये जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 14.26 कह लो या 27 कह लो, ठीक है। 2.68 आ रहा है, मैं 27 कर रहा हूँ। फिर इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो 16.27 हमारे पास ये x बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा कोडिंग मेथड से 16.27 जो है हमारा आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट निकाला था उसका हमारे पास आ गया 16.26। इस तरह देखिए, अशारिया से बाद में अगर कोई पॉइंट्स में कोई डिफरेंस आता है तो वो कैलकुलेशन, क्योंकि आप लोग मैनुअल कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत एरर आ भी जाए तो वो इग्नोरेबल होती है, उसको आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक एंड हो गया है कि हमने मीन जो है वो तीनों मेथड से कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मीडियन देखेंगे।